जैसे पीत्वा पया, पीकर, पया जल, शशिकर, शशिकर माने चंद्रमा की जो चांदनी जैसा निर्मल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जल, शुद्ध निर्मल जल, पीकर द्युति, जिसकी चंद्रमा जैसी चांदनी होती है चंद्रमा की, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल क्लीन, ऐसा क्लीन वाटर पीत्वा, पी करके, दुग्ध सिंधो, क्षीर सागर का मीठा जल, निर्मल जल पी करके, क्षारम, क्षारीय खारा जल, जल निधे लवण समुद्र का खारा जल, रसितुम आनंद से, कई क्षेत्र, कोई आनंद से पीने की इच्छा करेगा? नहीं करेगा। मीठा जल सामने हो, यहाँ दो टंकी लगा दी जाए, एक पे लिखा हो मीठा जल, एक पे लिखा हो खारा जल, देखो कौन सा पीते हैं लोग? मीठा ही पिएंगे। खारा तो कोई, वो हाथ भी धोना होगा ना, वो भी मीठे से ही धोएगा, हाथ भी धोना होगा, मुंह भी धोना होगा, वो मीठे से ही धोएगा। पीने की तो बात अलग है, कोई खारा तो छुएगा तक नहीं, तो भले ही कोई मुंह धो ले, लेकिन मीठा पानी पी करके कोई खारा पानी पीने की इच्छा नहीं करता है। मीठा पानी पी करके खारा पानी पीने की इच्छा नहीं करता है। वैसे ही ये भगवान आपकी भीतरागता को देखकर रागी देवों को देखने में संतोष नहीं होता। आचार्य महाराज कहने जा रहे हैं, आपको देखकर अन्य देवों को देखने में संतोष नहीं होता। जैसे जैसे मीठा पानी पी करके खारा पानी पीने का मन नहीं होता। ये वाली बात कहने जा रहे हैं। इसका मतलब है आप सबसे श्रेष्ठ हो। क्या कहने जा रहे थे, इसमें क्या भाव अंदर छुपा हुआ है? आप सबसे श्रेष्ठ हो, आपसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, आपसे अच्छा दुनिया में कोई भी नहीं है। ये वाली बात अंदर छिपी हुई है, आप कह नहीं रहे हो, लेकिन अंदर के भाव में ये बात प्रकट हो रही है कि आप जैसा दुनिया में कोई भी, ये बात कहना चाह रहे हो। आप में, आपको देख करके जो संतोष होता है वो अन्य देवों को देख करके संतोष नहीं होता। और हमने बताया आकर्षण किसे कहते हैं, संतोष किसे कहते हैं। संतोष में किसी की तरफ देखने का मन नहीं होता, आकर्षण में किसी की तरफ देखने का बार बार मन होता है। आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, आप बार बार उस तरफ देखोगे। सामने वाला समझ जाता है, महाराज हार लेने जाते हैं, महाराज हार लेने जाते हैं और थाली यहाँ रख दो, हमारा बार बार थाली में किसी चीज़ की तरफ देख लें तो महिलाएं तत्काल समझ जाती हैं क्या चीज़ देना है। महिलाएं बहुत समझदार होती हैं इस मामले में। अगर महाराज हार ले रहे हो और महाराज बार बार कहीं इधर देख लें, थाली की तरफ देख लें, तो महिलाएं समझ जाती हैं महाराज कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं। वरना बार बार नहीं देखते, एक बार निगाह पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन बार बार देखने का मतलब है कि ये चाहिए, इसलिए आकर्षण है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में आकर्षण पैदा करना है तो बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया सेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया कपड़े पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छे गुण प्राप्त करने की ज़रूरत है। आपको, आपकी प्रशंसा लोग अपने आप करने लगेंगे, आप अपने आपके अंदर आकर्षण अपने आप आ जाएगा। और भगवान तीर्थंकर भगवान वीतरागता को अपने अंदर पैदा करते हैं, सभी के प्रति प्रेम भाव पैदा करते हैं, सभी के प्रति लगाव पैदा करते हैं, सबका कल्याण हो ऐसी भावना बातें हैं, सब अपना हित करें, सब ज्ञान प्राप्त करें और सब
ऊंचाई को प्राप्त करके, गुणों को प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त करें, ऐसी भावना भाते हैं, इसलिए वे सबको भाते हैं। अगर ऐसी भावना ना भाएं तो सबको हम अच्छे नहीं लग सकते। इसलिए ये कहना है कि हम ऐसा ही भाव अपने अंदर पैदा करें। चित्र में देखिए, चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, आदिनाथ भगवान दिखाए जा रहे हैं और एक तरफ दो तरफ बीच में एक बेल लगा हुआ है, एक तरफ खारा समुद्र है, एक तरफ क्षीर सागर का समुद्र है। लिखा भी है लवण समुद्र और क्षीर सागर। लवण समुद्र में खारा पानी है, खारा पानी पी रहा है तो वो ऐसे हाथ किए हुए हैं, पीने का मन नहीं हो रहा है। और जहाँ मीठा पानी है तो ऐसे हाथ किए हुए हैं, पीना चाह रहा है। तो कह रहे हैं मीठा पानी पी करके खारा पानी कौन पीना चाहेगा? कोई नहीं पीना चाहेगा। ये बताओ, अच्छी जगह आपकी बच्चे के लिए अच्छा बढ़िया बच्ची के लिए बढ़िया लड़का मिल रहा हो, सीए मिल रहा हो, सर्विसमैन, और दूसरा प्यून हो, तो कोई अपनी लड़की की शादी प्यून से करना चाहेगा? नहीं करेगा। ठीक वैसे ही अच्छी चीज हमें प्राप्त हो तो खराब चीज पाने की इच्छा नहीं करते। बताइए, खीर पूड़ी भी आ जाए और दाल रोटी भी आ जाए तो क्या खाओगे? किससे पेट भरना चाहोगे? बोले ये तो बात बिल्कुल साफ है, खीर पूड़ी खाएंगे चाहे भले ही पेट खराब हो जाए। वो बात की बात है। स्वाद में आकर के अच्छी चीज पहले खाएंगे, खराब बाद में खाएंगे। बताओ, अच्छी चीज पहले खाना चाहिए कि खराब? जो तुम्हें भाती नहीं है वो भी तुम्हें खाना है, तुम्हारी थाली में आ गए, रबड़ी भी आ गई और बूंदी के लड्डू भी आ गए और खाना दोनों है। अब बताओ, पहले अच्छी खाओगे कि खराब? नीरज जी, पहले अच्छी खाओगे कि खराब खाओगे? जो सबसे अच्छी लगती है वो खाओगे या जो थोड़ी कम अच्छी लगती है वो खाओगे? सबसे अच्छी लगती है वो पहले खाएंगे। नहीं नहीं, गलत बात कहते हो। विचार करिए, आपकी जेब में 100 का नोट पुराना पड़ा हो, 20 साल पुराना, और एक अभी नई करेंसी वाला जेब में हो, और अगर तुम्हें टैक्सी वाले को 100 रुपये देना है तो कौन सा टिकाओगे? अपने आप समझ में आती है। पहले तो खराब ही टिकाएंगे, अच्छा वाला तो जेब में सरकाएंगे, वो होगा तो धीरे से खिसका लेंगे, और पुराना पहले टिका देंगे। आपकी 2 पत्नी हो, एक नई हो एक पुरानी हो, नहीं बोले पत्नी और यमराज कहीं एक पत्नी को लेने आ जाए, कौन सी दोगे उन्हें? बोले पुरानी ले जाओ अभी। तो नई चीज यानी अच्छी चीज पहले ग्रहण करेंगे और पुरानी चीज पहले छोड़ेंगे। अब समझिए, अगर हमने रबड़ी पहले खा ली, बाद में बूंदी खाई, और बूंदी खाते समय कहीं तुम्हें उबकाई आ गई तो रबड़ी और बाहर आ जाएगी। इसलिए पहले बूंदी खाओ फिर रबड़ी खाओ, तो वो उल्टी भी नहीं होगी और अंदर भी रहेगी। तो पहले ऐसी चीजें निपटाई जाती हैं जो कम अच्छी होती हैं। ये तो महाराज लोग अच्छी तरह समझते हैं। महाराज के हाथ में 4 चीजें आ गई, एक चीज ऐसी आ गई जो अच्छी नहीं है, तो वो सबसे पहले निपटाते हैं, इसको पहले खिसकाओ, क्योंकि बाद में जे तो बाहर आएगी ही, वो दूसरी को और ले आएगी। तो इसलिए पहले खराब चीजें निपटाई जाती हैं। ऐसे ही घर में समझिए, हर चीज में पुरानी चीज पहले निपटाई जाती है, नई चीज बाद में आती है। नई चीज को सामने बाद में लाते हैं। दुकान पे पुराना भी माल रखा हो और नया भी रखा हो और ग्राहक आ जाए,
तो कौन सा टिकाओगे उसे? पहला तो पुराना ही टिकाएंगे। जब वो पुराने पे नहीं मानेगा तब नहीं दिखाएंगे। ठीक वैसे ही सब जगह नियम है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि पीतवा अच्छी चीज पा करके खराब चीज पाने की कौन इच्छा करता है? कोई नहीं इच्छा करता। अच्छी चीज पा करके खराब चीज पाने की कोई इच्छा नहीं करता। वैसे ही आपका वीतरागी स्वरूप देखकर अन्य देवों को देखने में संतोष नहीं होता। आचार्य मानतुंग महाराज इस तरह से आदिनाथ भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं और यही प्रशंसा हमारे जीवन में अच्छे एग्जिस्टेंस पैदा कर देती है। इसलिए दूसरे की प्रशंसा करना सीखो। दूसरे की प्रशंसा करने से हमारा आकर्षण बढ़ता है और दूसरे की आलोचना और निंदा करने से, दूसरे को खराब कहने से, वो खराब हो या ना हो, हम जरूर खराब हो जाते हैं। और दूसरे की प्रशंसा से वो अच्छा हो या ना हो, हम जरूर अच्छे हो जाते हैं। हम जरूर अच्छे हो जाते हैं। आपने एक मूवी देखी हो बागवान, आप लास्ट का पॉइंट देखिए, जो देखने योग्य है। लास्ट का पॉइंट देखिए, जब बिग बी ने जब बिग बी ने अपने सौतेले पुत्र को बुलाया, और जब उसने बुलाया तो उसने ये कहा ये मेरे बारे में कुछ कहेगा। तो उसने ये कहा मेरे लिए मेरे पिताजी इंसान नहीं है, कोई भगवान है। उसने ये बात कही, मेरे लिए मेरे पिताजी इंसान नहीं है, कोई भगवान है, मेरे तो यही भगवान है, ऐसा उसने कहा। देखिए, जब उसी का उत्तर देने के लिए जब बिग बी खड़े हुए तो उन्होंने क्या कहा? मैं भगवान हूं या नहीं? मैं भगवान हूं या नहीं हूं? मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन वो मुझे भगवान समझता है, इसलिए वो जरूर बढ़िया इंसान है। ये बात उसने की। यानी हम किसी को अच्छा कहते हैं तो सामने वाला अच्छा हो या ना हो, लेकिन कहने वाला जरूर अच्छा हो जाता है। इसलिए हमें प्रशंसा करनी चाहिए। हम जितनी प्रशंसा करेंगे और जितने बढ़िया व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे, उतनी ज्यादा मेरी प्रशंसा होगी। तुम तो एक की प्रशंसा करोगे, तुम भगवान का गुणगान गाते हो, एक भगवान के गुणगान गाते हो, लेकिन तुम्हारे गुणगान हजारों लोग गा देंगे। हम एक भगवान का गुणगान करते हैं, वीतरागी भगवान का गुणगान करते हैं, अपना गुणगान कई लोग कर लेते हैं। हम तो भक्तामर पढ़ के आदिनाथ भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं, लेकिन कई लोग मेरा गुणगान कर लेते हैं, कहते हैं महाराज बहुत अच्छा बताते हैं। इसलिए एक का गुणगान करो, अच्छे का गुणगान करो। तुम एक का गुणगान करोगे, तुम्हारा कई लोग गुणगान करेंगे। ये बात सिद्ध हो जाएगी। तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। वो ये कहे तुम एक की प्रशंसा करो, तुम्हारी 10 लाख प्रशंसा करेंगी। तुम प्रशंसा तो करके देखो, तुम एक की आलोचना करके देखो, वीतराग भगवान की आलोचना करके देखो, लोग इतना इतना मारेंगे कि तुम्हें सही कर दे। तुमने एक की तो आलोचना की, एक की आलोचना करने पर सारी दुनिया तुम्हारी आलोचना कर सकती है, एक की प्रशंसा करने पर सारी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा कर सकती है। आपको प्रशंसा की जरूरत है, आप प्रशंसा करिए। आपको आलोचना की जरूरत है, आप आलोचना करिए। एज यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है वो करिए। ये भगवान, आपको देखकर जो संतोष होता है अन्य देवों को देखने में नहीं होता। वैसे ही जैसे कि मीठा जल पीकर खारा जल पीने में संतोष नहीं होता। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित धोक हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। मोरी सुन लियो
हृदय में। हे प्रभु अपलक देख आपको संतोषित मन होता, अन्य देव का दर्शन पाकर वैसा मन नहीं होता। निर्मल चंद्र कांति सा जल पी खारा जल नहीं पीता, पीता है वह प्राणी जग में ज्ञानी सा नहीं जीता। बताते गुरुवर के व्याख्यान दर्श से पालो सम्यक ज्ञान, यही आकर्षणकारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। जो भाव हमने अभी बताया वही भाव 4 लाइनों में किस तरह से लिखा जाता है वो देखिए। देखने के योग्य अपलक देख कर तुमको, हे प्रभु अन्यत्र न संतोष हो हमको। जल पिया हो क्षीर सागर का यह निर्मल, उसको अच्छा ना लगे खारा लवण सा जल। बुद्धि रिद्धि को देकर देता आकर्षण आकर्षण, आदिनाथ गुरुवान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, आदिनाथ गुरुवान तुंग को करो नमन। क्या देखें कैसे देखें, वो देखा वो हम क्यों देखें। क्या देखे कैसे देखे, देखा वो हम क्यों देखें। पहले ये निश्चित कर ले, पहले ये निश्चित कर ले, पहले ये निश्चित कर ले, पहले ये निश्चित कर ले। दिल जब सच को पाएगा तब दर्शन हो पाएगा। दिल जब सच को पाएगा तब दर्शन हो पाएगा। दर्शन बिन यारो हो, दर्शन बिन यारो सच नजर न आए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।